नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो पर्दे के पीछे रहकर देश को चलाता है। ये है भाग 14 जो हमारी सिविल सेवाओं की बुनियाद है। आइए समझते हैं कि ये पूरा ढांचा आखिर काम कैसे करता है। देखिए, चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं, बदलती हैं, पर कभी सोचा है कि देश का शासन असल में चलता कैसे है? इस पूरी व्यवस्था की मशीनरी क्या है? कौन है जो इसे चलाता है? अक्सर हमें लगता है कि भाई देश को तो मंत्री और नेता ही चलाते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। सरकार चलाना सिर्फ भाषण देने या नीतियां अनाउंस कर देने तक ही तो सीमित नहीं है ना। असली काम, असल शासन तो तब शुरू होता है जब वो नीतियां जमीन पर उतरती हैं, जब फाइलें आगे बढ़ती हैं और वो आदेश हकीकत बनते हैं। और ये सारा का सारा काम कौन करता है? भारत की सिविल सेवाएं। यही वो ढांचा है जिस पर सरकार का पूरा सिस्टम टिका हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने ये पक्का कैसे किया कि ये ढांचा मजबूत भी रहे और निष्पक्ष भी? इसका पहला जवाब है सबके लिए एक जैसे नियम बनाकर। संविधान का इरादा एकदम साफ था। सरकारी नौकरी किसी की मेहरबानी या जागीर नहीं होगी। ये तो भाई योग्यता और नियमों के आधार पर मिलेगी। किसी भी तरह की मनमानी या फेवरेटिज्म की कोई जगह ही नहीं होगी। और इसी सोच को कानूनी रूप देने के लिए संविधान में लाया गया आर्टिकल 309। ये आर्टिकल केंद्र और राज्य सरकारों को पावर देता है कि वो सिविल सर्वेंट्स की भर्ती और उनकी सर्विस कंडीशंस के लिए नियम कानून बना सकें। तो मतलब सीधा साधा हिसाब है कि सब कुछ कानून के दायरे में होगा। भर्ती कैसे होगी, प्रमोशन कैसे मिलेगा, छुट्टियां कितनी होंगी, हर चीज के लिए बिल्कुल साफ और एक जैसे नियम होंगे जो सब पर बराबर लागू होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही, मैं कहूँगा, एक नाजुक बैलेंस को समझते हैं। ये बैलेंस है सरकार की शक्ति और सिविल सेवकों की सुरक्षा के बीच का। संविधान में एक सिद्धांत है जिसे प्लेजर डॉक्ट्रिन कहते हैं, जो हमने ब्रिटिश सिस्टम से लिया है। इसका सीधा मतलब है कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी कि उनकी इच्छा तक पद पर रहते हैं। इससे सरकार को अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल रखने की ताकत मिलती है। और ये पावर बंटी कैसे है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। आर्टिकल 310 के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारी राष्ट्रपति के अधीन होते हैं और राज्य सरकार के कर्मचारी उस राज्य के राज्यपाल के। लेकिन रुकिए, ये शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, अगर किसी ऑफिसर के सर पर हर वक्त नौकरी से निकाले जाने की तलवार लटक रही हो, तो वो बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के निडर और निष्पक्ष होकर अपना काम कैसे कर पाएगा? हमारे संविधान बनाने वाले इस बात को बखूबी समझते थे और इसीलिए उन्होंने इस प्लेजर डॉक्ट्रिन को बैलेंस करने के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया, एक ऐसी ढाल जो अधिकारियों को मनमाने एक्शन से बचाती है। और ये सुरक्षा की ढाल है आर्टिकल 311। ये आर्टिकल सिविल सर्वेंट्स को नौकरी से हटाने या सजा देने की प्रक्रिया के खिलाफ कुछ संवैधानिक सुरक्षा देता है। ये आर्टिकल 2 बहुत जरूरी बातें कहता है। पहली, किसी भी सिविल सर्वेंट को बिना एक प्रॉपर इंक्वायरी के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। और दूसरी, उन्हें अपना पक्ष रखने का यानी सुनवाई का पूरा मौका दिए बिना कोई बड़ी सजा नहीं दी जा सकती। और हाँ, एक मजेदार बात, जो लोग सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उन्हें तो पता ही होगा कि ये आर्टिकल 311 एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स का एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन है। इसकी अहमियत सिर्फ संविधान में ही नहीं बल्कि एग्जाम्स में भी खूब है। तो ठीक है, नियम बन गए, सुरक्षा भी मिल गई, लेकिन ये सब तो तभी काम करेगा ना जब सिस्टम में आने का रास्ता ही साफ सुथरा और निष्पक्ष हो, मतलब जब भर्ती की प्रक्रिया ही पारदर्शी हो। तो फिर अगला सवाल यही है कि इस निष्पक्ष भर्ती की जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन ये पक्का करेगा कि सही और काबिल लोग ही सिस्टम में आए? इस पर संविधान का जवाब एकदम दो टूक और दमदार था। भर्ती का आधार राजनीति या भाई भतीजावाद नहीं होगा। चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ योग्यता, मेरिट ही अकेला पैमाना होगा। और इसी योग्यता के सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए संविधान ने आर्टिकल 315 के तहत कुछ आजाद संवैधानिक संस्थाएं बनाई। ये संस्थाएं हैं सेंटर के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी। ये संस्थाएं बिल्कुल स्वतंत्र हैं ताकि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के सिर्फ मेरिट के आधार पर भर्ती कर सकें।
तो जब हम इन सारे आर्टिकल्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तब हमें संविधान के भाग 14 का असली मकसद समझ में आता है। ये सिर्फ नौकरियों के बारे में नहीं है, ये तो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद के बारे में है। संविधान का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। एक मजबूत लोकतंत्र किसी एक इंसान की मर्जी से नहीं चलता, ये चलता है साफ सुथरे नियमों और आजाद संस्थाओं से, जो हमेशा कायम रहती हैं, चाहे सरकारें आती जाती रहें। और यही है हमारी सिविल सर्विसेज, हमारे लोकतंत्र की वो अदृश्य रीढ़ की हड्डी जो इसे हर राजनीतिक तूफान में सीधा खड़ा रखती है। ये सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि संविधान के वो गार्ड हैं जो पक्का करते हैं कि सरकारें बदलें, लेकिन देश का शासन लगातार चलता रहे।